नहीं हूँ नींद में। हाँ अभी जब से आप आई हैं तब से नहीं हूँ, उसके पहले से थी। ठीक है। कहते हैं कि ये सब क्या है, हमारी भौतिक इच्छाएं हैं। हमारी जीभ की मिट्टी मिर्च की मिट्टी को खाती है हमारी जीभ। आई पूरा रेड है। तो आँख धोने के बाद ही ठीक होगा ना, तो ऐसे ही कहते कि तो कहते हैं हमारी जीभ क्या है, हमारी जीभ की मिट्टी मिर्च की मिट्टी खाना चाहती। मित्रों ये वासना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वासना है। हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो किसकी बनी हुई हैं? ये मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी की चीज़ें मांगती हैं। हमारी इंद्रियां मिट्टी की बनी हुई है और मिट्टी की चीज़ें मांगती हैं। काम वासना के अंग मिट्टी के बने हुए हैं। ठीक है। काम वासना के जो जितने भी अंग हैं ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। क्या चाहते हैं? तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं मिट्टी का संपर्क चाहते हैं। मकान रुपया पैसा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? बस यही चीज़ें चाहते हैं। हाँ गुरुजी तो ऐसा कभी भिगा के मारते हैं। जब इनकी बातें पढ़ो ना तो लगता है कि यार खुद पे शर्म आने लगती है। कई की किताबों में लिखा है, सामने रहते तो कितनी शर्म आती है। हाँ। फिर तीसरी बात क्या है? कहते एक आदमी का अहम, मेरा बड़प्पन, मेरा यश, मेरा नाम, मेरा गौरव, मेरा श्रेय। अरे साहब मेरे बेटे का ब्याह हुआ, मैंने 50,000 रुपये खर्च किया। उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने लिखा है। ठीक है। मेरे बेटी की बहू 81 तोला सोना चढ़ाया। मेरी लड़की की बारात में इतने बाराती आए, मैं ये तो सारे दिन में ही मैं चिल्लाता रहा। मेरा अपमान हो गया, मेरा ये हुआ। तो इनके लिए हमारी सारी इच्छाएं नियोजित हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं का दायरा बदल दें, कहते हैं कि यदि हम अपनी इच्छाओं का दायरा बदल देंगे तो क्या होता है? बदल देते हैं इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाती हैं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं कि जो इच्छाएं का हम अपना दायरा बदल देंगे तो जो हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं वो पूरी हो जाएंगी। कैसे? हमारा दृष्टिकोण यदि ऐसा हो जाए कि इन वस्तुओं के स्थान पर हमारा ऐसा दृष्टिकोण बदल जाए, हम सिद्धांत और आदर्शवाद अपनाएं, सत्य पर चलना चाहें, ईमानदारी से रहना चाहें, तो इससे कोई कठिनाई नहीं आती। फिर इससे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। फिर कहते हैं शांति, कर्म योगी बनिए। कहते हैं गुरुदेव देखिए मंत्र जप ये सब करने का, आपका कर्म कांड करने को नहीं बोलते। कहते हैं कर्म योगी बनिए, वर्तमान में रहिए। तीसरा वाला शिक्षण है ये। कहते हैं कि कर्म योगी बनिए, फर्ज कर्तव्य पूरा करिए बस। कहते हैं फर्ज कर्तव्य पूरा करिए बस, परिणाम हम नहीं जानते। हमने खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, खूब मेहनत की है, लेकिन जिस दिन कहते हैं कर्म योगी बनिए, जिस दिन परीक्षा देने का समय आया, आ गया बुखार और फेल हो गए। कहते हैं लो खूब मेहनत किया लेकिन जिस दिन परीक्षा देने का आया उस दिन क्या हो गए? बुखार हो गए, फेल हो गए। तो कर्म करना हमारे हाथ में है। कर्म करना हमारे हाथ में है। फेल या पास होना हम नहीं जानते। भविष्य का अध्ययन करना छोड़ दीजिए। भविष्य का विचार छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप यह विचार भी ना करें कि हम किसी का भला करने जा रहे हैं या बुरा करने जा रहे हैं। कहते हैं भविष्य का विचार करना छोड़ दीजिए, लेकिन यह सोच समझ कर कि हम क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही, इस पर ज़रूर विचार करें। और यह तय करें क्या कि हमको ये काम करना है। जैसे हमें पढ़ना है, दुकान करनी है, खेती करनी है, पूरे परिश्रम पूरी ईमानदारी के साथ काम कीजिए। पूरे परिश्रम मेहनत से खेती कीजिए, लेकिन बरसात ना हो, अधिक वर्षा हो, टिड्डे आ जाएं, कीड़े लग जाएं, तब क्या होगा? तब हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला। कल की कल्पनाओं, कल की आकांक्षाओं में बेकार दिमाग खराब नहीं कर रहे। ये सोचिए कि हम किसान हैं, पूरी मेहनत के साथ खेती करनी है। फिर ये सोचिए क्या कि हम किसान हैं और हमें पूरी मेहनत से खेती करनी है, फसल बोनी